नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इन द रिसर्च चैनल। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और फटाफट आप OMR शीट निकाल लीजिएगा। और आपको हम 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइएगा आप। चलिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन बेहद शानदार हमने लिया है। क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन है पहला। -r/s प्लस r/s इजिकल टू 0 यह नियम है जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रम विनिमय, साहचर्य, वितरण और योज्य प्रतिलोम। तो ये क्वेश्चन हमने वन लाइनर क्वेश्चन में आपको कराया था, साथ ही इसके MCQ भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योज्य प्रतिलोम। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गणित के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, है ना। आप इसके लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगा और क्वेश्चन आप कर पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होगा, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। बताइएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। यदि 6% बिक्री कर लगने के बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो आपको बताना है मूल्य क्या होगा इसका। इसको सॉल्व करके देखिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1113। नेक्स्ट है, देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। 2 पासों को एक साथ फेंकने में कुल योग 5 या 3 आने की क्या प्रायिकता है। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किया उसमें एक पासे का यूज होता था, यहाँ 2 पासा के बारे में आपको बोला गया है। तो इसको सॉल्व करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक खंभे से बंधा हुआ है। घोड़े द्वारा घास चर सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2464 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी आपको कराया है। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुना से 3 अधिक हो तो वह संख्या होगी। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है कि आपको ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन से रिलेट करके आपको बनाना है। और कैसे बनाना है ये तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 78। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 5 हो और y इक्वल टू 3 हो और z इक्वल टू 2 हो, तो आपको ये इक्वेशन दिया है, इसमें वैल्यू को पुट अप करिएगा। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 5 रखिएगा, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 3 रखिएगा, जहाँ जहाँ z है वहाँ 2 रखिएगा और सॉल्व करिएगा। आपका आंसर देखिए सब कट जाएंगे प्लस माइनस करके, और आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 0। क्लियर। आगे देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 मीटर व 20 मीटर है। वह भुजा के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला है, उसमें आप पुट कर दीजिएगा, है ना। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 वर्ग मीटर। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, एक बावड़ी 8 मीटर
लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी है, उसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो बावड़ी की धारिता ज्ञात करना है आपको। चलिए कैसे बनाएंगे इसको। तो जो भी आपको ऊपर वैल्यू दिया हुआ है सबको आप मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 8 गुना 6 गुना 9। क्लियर। साथ ही ऑप्शन आप देखिएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 432 घन मीटर आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्ग के जोड़ में से घटाया जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आपको 11 का वर्ग कर लेना है, फिर 12 का वर्ग, 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा आपका 144। इसको जोड़िएगा तो आपको पूछ रहे हैं कि इसमें क्या घटाया जाए कि परिणामी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिएगा ऑप्शन से घटा घटा के, है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट है 0.7 बार 0 बार को परमेय संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। तो ये बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, इस बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल करके जाइएगा इसको, बहुत सिंपल वे में बनता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70/99। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इसको बुक के मेथड से बनाने मत जाइएगा, अदरवाइज बहुत लंबा बनेगा, आपका समय जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम में इतना समय है ही नहीं आपके पास। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाएगा, जैसे 70 है तो उसको लिखेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि बार कितने अंक में लगा है, 2 अंक में लगा है, तो नीचे में 2 9 लगा लीजिएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70/99। क्लियर। जितने अंक पे बार लगा रहता है उतना 9 लिखना रहता है नीचे अपॉन में। ठीक है, ट्रिक समझ आ गया। चलिए आगे देखिएगा। -3 और 8 के बीच कितने पूर्णांक संख्या है? 4, 5, 9, 10। तो एक आप संख्या रेखा बना लीजिएगा। -3 के बाद क्या आएगा? -2 आ जाएगा, -1 आएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आप बना लीजिएगा और काउंट करिएगा कि इनके बीच में कितने पूर्णांक संख्या है। तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर डी 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए 3⁻7 डिवाइडेड बाई -3⁸ का सरलतम रूप है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -1/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवा के दोनों ओर वृत्तखंडों में बनने वाले कोणों का योगफल होता है। अरे क्वेश्चन हमने आपको कराया है, यदि आप हमारे वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस वीडियो में, तो ये गणित के सेक्शन आपसे इजीली बन जाएंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180 180 अंश। अगला क्वेश्चन है 43x = 28 स्क्वायर -15 स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 2 तरीके हैं बनाने का, जो भी तरीका आपको इजी लगता है बनाइएगा। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि 28 का वर्ग और आपका 15 का वर्ग निकाल लीजिएगा, दोनों घट जाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ। इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप 43 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आप इसमें आप लगा सकते हैं a² - b² का फार्मूला। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है फार्मूले में, तो एक बार 28 + 15 जुड़ेगा और एक बार 28 में 15 घटेगा, फिर जो भी डिलीट करना है काटना है वो काटेगा, x का वैल्यू निकालिएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 अंश का है, तो समान कोण कितने अंश के होंगे?
देखिए भाई, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, जिसमें से एक कोण दे दिया है 75 अंश का, और बाकी जो 3 बच रहे हैं वो बोला है कि समान है। तो बहुत सिंपल है भाई, आपको करना क्या है, 360 में पहले 75 घटा लीजिएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि 3 समान भाग में बटेगा वो, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 95 डिग्री। नेक्स्ट, बेलन का आयतन क्या होगा यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपका 14 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या और ऊंचाई दिया है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आप 22/7 रखेगा, आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। इसको रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2156 घन सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं यार। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, यदि इनमें से एक संख्या 3/5 हो तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ये x से ले लीजिएगा इसको, माना एक संख्या क्या है, x है, और दो संख्याओं का गुणनफल 12 बोला है, तो x गुणा 3/5 बराबर हो जाएगा 12। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करिएगा x का। करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर आपका, सॉरी 20 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, कथन वाले क्वेश्चन है यार, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये गणित के आपके आखिरी प्रश्न हैं। कथन 1 देखिएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। कथन दूसरा है, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आप करेक्ट आंसर बता पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही हैं। अर्थात 0 एक परिमेय संख्या भी है और 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो दोनों सही हैं। क्लियर। तो इस प्रकार ये मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन। अब हम सोशल के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी ऐसे क्वेश्चन ही इंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है। क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस नीति के तहत किया गया था। ऑप्शन आप देखिएगा, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, लड़ो या उड़ो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका राज्य का निर्माण के उद्देश्य से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूट डालो और शासन करो, क्योंकि अंग्रेजों की यही नीति थी, बस फूट डालते थे और शासन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी संभावनाएं बहुत रहती है। क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा है, तो भाई कब लड़ा गया आपको बताना है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका 1775, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी है 1657 और ऑप्शन नंबर डी है 1757। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1757। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबिल कौन सी भाषा में लिखा गया था। लैटिन, ग्रीक, जर्मन, संस्कृत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा में बाइबिल लिखा गया था। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। तो देखिए ब्रह्म समाज के बारे में आपको पूछा है, हमने इसके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन कराए थे, वहीं से क्वेश्चन है, और साथ ही साथ इसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी बना था। तो सारे वीडियो हमारे पुराने चैनल में, इंद्रजीत सर वाला चैनल है ना, उसमें आप जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल वीडियो है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1828 ईस्वी। नेक्स्ट, ये भी शानदार क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से आपका क्वेश्चन देखिए, कश्मीर रियासत के राजा कौन थे। ऑप्शन है हरि सिंह, ऑप्शन बी आपका मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है रघुवीर सिंह। देखिए सब में सिंह है, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ता है, बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह। अगला देखिएगा, विधानसभा की बहुमत दल का नेता कौन होता है।
ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है महापौर। बताइएगा आंसर क्या हो सकता है इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, क्योंकि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को, जिस दल को ज़्यादा सीट मिलती है चुनाव में, उसको हम बहुमत दल बोलते हैं, और उसके नेता जो रहेंगे वो बनता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ऑप्शन आप चेक करिएगा 1911, 1912, 1913, 1914। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 1911। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। एमएसपी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन बी न्यूनतम खुदरा मूल्य, और ऑप्शन नंबर सी है अधिकतम खुदरा मूल्य, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लागत मूल्य। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। क्लियर। चलिए अगला देखिए। गुरु घासीदास की जन्म स्थली है रायपुर, बिलासपुर, गिरौदपुरी, बनारस। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे हमें। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, बिलासपुर यहाँ क्या है आपका हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का, बनारस तो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी गिरौदपुरी। गुरु घासीदास की जन्म स्थली है। बहुत सारे बच्चे गुरु घासीदास जी को मानते हैं, उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा आंसर। चलिए आगे देखिएगा। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पूछा आपको, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। किस भारतीय सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। भारत का नेपोलियन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। फिर नेक्स्ट है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी है 22 सितंबर। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, पर्यटन विकास से, या फिर बागवानी कृषि से। तो देखिए क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी क्रांति वाले क्वेश्चन हैं वे आपको करके रखने हैं। जैसे आपका दुग्ध क्रांति हो गया, हरित क्रांति हो गया, मत्स्य क्रांति हो गया, पीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, ये सारे आपको करके रखना है ताकि इनसे अगर क्वेश्चन बने तो इजीली आप बना पाए। चलिए फिलहाल हमको पूछा है सुनहरी क्रांति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार ऑप्शन नंबर डी बागवानी कृषि से संबंधित है भारत में सुनहरी क्रांति। चलिए आगे देखेगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य आपको पूछा है। क्लियर। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य देखिए, ऑप्शन चेक करिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो कई लोग ऐसा जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है। तो अब बचे हुए ऑप्शन चेक करिए। उत्तर प्रदेश ये तो नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि भाई सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है ये।
अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करा है आपको, तो इजिली ये आंसर देख पाएंगे आप। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 12। और नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी है 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार है, भारत में चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, जिसके ऑप्शन है 1997, 1998, 1999 और 2002। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1998, 1998। इसमें सबसे पहले यूज किया गया था ईवीएम मशीन का चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से भारत के किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो ऑप्शन चेक करिएगा, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका चित्तरंजन दास, फिर ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण भी कहीं ऑप्शन में आपको लिखा रहे तो आपको यही मारना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगदी फसल है कपास, गन्ना, जूट सभी। चलिए नगदी फसल बताइएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व में लोहे का अग्रणी उत्पादक है। देखिए पिछले बार तांबे का पूछा था, इस बार हमने पूछा आपको लोहे का। तो लोहे का आपको बताना है भारत है कि चीन है कि ऑस्ट्रेलिया है कि ब्राजील है, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। लोहे का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है चीन, उसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है आपका ब्राजील। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। क्लियर। भारत में इसका कोई नामो निशान नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये रहे आपके सोशल के क्वेश्चन। अब हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन। साइंस के भी हमने अद्भुत प्रश्न लिए हैं जो आपको मजा आ जाएगा बनाने में। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, विषाणु है तो सजीव है कि निर्जीव है, या सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सक्रिय, आपको बताना है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार ऑप्शन नंबर सी, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। क्लियर। अगला देखिएगा, एक विद्युत बल्ब चमकता है, ऑप्शन चेक करिएगा, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापी प्रभाव, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब चमकेगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तापी प्रभाव, क्योंकि चुंबक का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, रासायनिक प्रभाव भी नहीं हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तापी प्रभाव। नेक्स्ट है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसके ऑप्शन है, चेक करिएगा ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए अनवीनीकरणीय, क्योंकि कोयला, पेट्रोल, डीजल एक बार खत्म हुआ तो उसको बनाने के लिए करोड़ों साल लगते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, अनवीनीकृत संसाधन है। नवीनीकृत संसाधन में जैसे आपका जल हो गया, वायु हो गया, है ना, ये खत्म नहीं होने वाले हैं, ये सब आते हैं। चलिए अगला देखेगा, रबी फसल बोने का समय है जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर, नवंबर। ये आपका रबी फसल बोने का करेक्ट समय है, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर, नवंबर। नेक्स्ट बेहद शानदार क्वेश्चन है यार, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा।
तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई वास्तविक और उल्टा इसकी जोड़ी बनती है ना, कभी भी वास्तविक के साथ आपको सीधा नहीं दिखेगा, और आभासी और सीधा इसका जोड़ी बनता है। अब हम देखते हैं कि भाई मानव नेत्र की बात की है, तो मानव नेत्र अर्थात आपका जो आंख है उसमें रहता है बेटा डबल उत्तल लेंस, क्लियर, और उत्तल लेंस बनाता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 340 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, पौधे में खाद्य पदार्थ का संग्रह करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। चलिए देखिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। पौधे में खाद्य पदार्थ का संग्रहण कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा विद्युत का है, कुचालक, सुचालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे हीरा में करंट फ्लो होगा नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचालक। नेक्स्ट, पीतल मिश्र धातु है, तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, तांबा टीन, तांबा मैग्नीज, तांबा निकल, तांबा जिंक। तो इसका ट्रिक तो आपको पता होगा, पीतल का मिश्र धातु होने का। इसका ट्रिक है बेटा पिताजी, अर्थात पी से आपका पीतल और आपका ता से हो जाएगा तांबा और जा से हो जाएगा जिंक। तो पिताजी इसका ट्रिक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा जिंक। तो पिताजी आपको याद रखना है, उसी ट्रिक से बन जाएगा। फिर से एक बार बता देता हूं, पिताजी पीतल मिश्र धातु के लिए ट्रिक है, जिसमें से पी का मतलब हो जाएगा आपका पीतल, फिर ता का मतलब हो जाएगा आपका तांबा, और जिंक का अर्थ हो जाएगा यहाँ जिंक। तो पिताजी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उपस्थित है, 16 से 23 किलोमीटर, 17 से 25, या फिर 20 से 25 किलोमीटर और 19 से 20 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 23 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का मात्रक है, बल का या त्वरण का, दाब का, बल और दाब दोनों का, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल का। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत घंटी में प्रयुक्त चुंबक होता है, तो ये बताइएगा अस्थायी होता है, स्थायी होता है, दंड चुंबक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को भेजा गया, तो सूर्य में भेजा गया कि पृथ्वी में कि मंगल में कि चंद्रमा में। तो नाम से स्पष्ट है भाई, चंद्रयान 3 बोला है, तो इसको चंद्रमा में ही भेजा गया होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा में। सूर्ययान के विषय में भी आपको याद रखना है, आदित्य L1, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, मिश्रण का उदाहरण है, तो चीनी, तांबा, मिश्र धातु, बर्फ। बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, मिश्रण, मतलब ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लोहे में जंग तेजी से लगेगा जब इसे सूखी हवा में रखा जाए, नम हवा में रखा जाए, पेंट किया जाए, या फिर गलवनीकृत किया जाए। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नम हवा में रखा जाए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जाता है,
एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, कांच। देखिए भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप इजिली दिमाग भी लगा सकते हैं। यहाँ अम्ल रखा जाता है पूछा आपको, तो आप रिलेट कर सकते हैं अचार से, क्योंकि अचार भी खट्टा होता है, उसमें भी अम्ल है ना। तो आप अचार को रखेंगे किसमें बताइए? एल्युमिनियम में रखेंगे क्या, या लोहा में रखेंगे क्या, या तांबा में, या कांच में? कहाँ रखेंगे? सोचिए आप घर में किस में रखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच। यदि आप अचार को एल्युमिनियम, लोहा या तांबा से बने पात्र में रखेंगे तो भाई खराब हो जाएगा पूरा अचार। तो इसलिए हम उसको कांच या फिर आपका जो बर्नी वगैरह आता है, जो चीनी मिट्टी का बना रहता है, उस पर हम अचार को रखते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन है यार। संश्लेषित रबड़ का उदाहरण है ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपका संश्लेषित रबड़ का ये सारे उदाहरण है। आगे देखिएगा, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल बेटा आपका विटामिन ए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एंट अमीबा है प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, विषाणु। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में पूछ सकता है इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जिसके ऑप्शन आपको दिखाया जा रहे हैं, अंडाशय, गर्भाशय, वृषणकोश, अंडवाहिनी। अब देखिए क्वेश्चन बोला है नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन मिलेगा नहीं नहीं में तुरंत अंडरलाइन करिएगा और सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए मादा जनन तंत्र की बात हुई यहाँ, तो अंडाशय तो होता ही है, गर्भाशय भी होता है तब ना बच्चा आता है, अंडवाहिनियां भी होती है। तो एक बच गया आपका वृषण कोश। वृषण कोश होता है बॉयस में। क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण कोश। चलिए साइंस के क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट मैन टू अराइव, और ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, द, एन, अ, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब इसमें आर्टिकल ही नहीं लगेगा ऐसा। तो देखिए निश्चित वाक्य है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द, ही इज द फर्स्ट मैन टू अराइव, ऐसा। चलिए अगला देखिएगा, चूज करेक्ट स्पेल। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी ना भाई, याद रखिएगा, ए बी सी डी, डी फॉर डॉग वाला। आगे देखिए, द ओल्ड लेडी इज फिल इन द ब्लैंक्स क्रॉस द रोड। अब ये वर्ब्स के क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस्ड होगा, क्रॉसेस होगा, या क्रॉसिंग होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉसिंग। नेक्स्ट, प्लीज कम हियर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें से चूज करना है कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है। प्लीज कम हियर निगेटिव है क्या, अफर्मेटिव है क्या, या इंट्रोगेटिव है क्या, या फिर इंपेरेटिव है क्या, आपको ऐसा चूज करना है। तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, प्लीज कम हियर, रोज सुनते होंगे स्कूल में। तो ये इसमें नॉट तो है नहीं, तो निगेटिव तो नहीं रहेगा, कहीं क्वेश्चन मार्क दिख नहीं रहा है, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है ये, है ना। अफर्मेटिव नहीं है क्योंकि ये है ऑप्शन नंबर डी, इंपरेटिव, आज्ञा सूचक वाक्य है ये। प्लीज कम हियर, आज्ञा दिया जा रहा है कि आप यहाँ आइए, ऐसा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है यार। ही बॉट द बुक्स फ्रॉम शॉप, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन।
तो देखिएगा ब्रॉट लिखा है यहाँ, मतलब वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिड। क्लियर? क्योंकि डू डस तो आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं, तो ये दोनों तो होने वाले नहीं है, इसलिए डिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द एम्बिशन। तो आपको बताना है कि इसका निकटतम मीनिंग क्या हो जाएगा, नियरेस्ट मीनिंग आपको पूछा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजायर। नेक्स्ट, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, मतलब किसी के जीवन को जो अन्य व्यक्ति लिखता है उसे हम क्या कहते हैं। तो बताना है आपको, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है ना, क्या हो सकता है इसका आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोग्राफी। नेक्स्ट, जब खुद अपना जीवन के बारे में लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी दूसरे के जीवन के बारे में लिख रहे हैं, है ना, उसका इतिहास लिखा जा रहा है, क्या किया है अपने जीवन में, लेकिन खुद का लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। चलिए आगे देखिएगा, दिस वॉच इज अ गिफ्ट, फिल इन द ब्लैंक्स माई अंकल। ऑप्शन आप देखिएगा, फ्रॉम, टू, विथ, बिसाइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम। नेक्स्ट है द अर्थ इज लार्जर, फिल इन द ब्लैंक्स द मून एज देन दैट बर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लार्जर के बाद देन ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री का, है ना। और देखिए यहाँ लार्जर लिखा मतलब एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन आता है, ये आप सभी जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इंग्लिश का, इसके बाद हिंदी करेंगे। देखिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। क्लेवरर इज फॉर क्लेवर, फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉर एंटरटेनिंग। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोर एंटरटेनिंग। तो इस प्रकार इंग्लिश के क्वेश्चन भी समाप्त हुए। चलिए अगला देखिए इंग्लिश का, सॉरी हिंदी का। हिंदी का भी शानदार क्वेश्चन है यार। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट का विलोम होगा। तो अभी अभी हम हमारे पिछले टेस्ट सीरीज में कराए थे क्वेश्चन यार, देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकृष्ट। नेक्स्ट है सूल का अर्थ होता है, तो मैंने आपको बताया था सूल का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, कांटा। नेक्स्ट है पर्यावरण में कौन सी संधि है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार ऑप्शन नंबर सी, यण स्वर संधि। नेक्स्ट, भूजल में समास है, तो तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। बताइएगा आंसर क्या हो सकता है इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है वह स्त्री जिसे कोई संतान ना हो, तो जिसका कोई संतान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो विधवा तो होगा नहीं, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांझ। गांव में आपने सुना होगा, ज़्यादातर गांव में ये शब्द ज़्यादा यूज होता है। जिसके कोई भी बच्चे नहीं होते हैं उनको बांझ कहकर कई औरतें पुकारते हैं, जो कि बहुत गलत है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आंखें चुराना का अर्थ है सामना ना करना, सामना करना, पश्चाताप करना, चापलूसी करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामना ना करना। नेक्स्ट है शीतल का विलोम अर्थ है उष्ण, शीत, शुष्क, गर्मी। तो शीतल का आपको पूछा है ठंडा का उल्टा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण। नेक्स्ट है शायद आज पानी गिरे, जिसके ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, विधिवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, निश्चयवाचक। तो यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं है, शायद बोला गया है, इसलिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेहवाचक। संदेह है कि भाई गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है अनंग का पर्यायवाची है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। नेक्स्ट है मां का उच्चारण स्थान है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ।
क्योंकि ये पंचम वर्ग का है मा वर्ण, और इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार आकाशगंगा का संबंध किससे है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके। तो ऑप्शन चेक करिएगा, उपग्रह, ब्रह्मांड, ग्रह, उल्का पिंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड। क्योंकि सेना का संबंध सैनिक से है तो आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड से संबंधित होगा। बाकी तो आकाशगंगा के अंदर ही आएगा आपका उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से भिन्न है वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है बिलियर्ड्स। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल। ये आपका भिन्न होगा। बाकी जो टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, है ना, और बिलियर्ड्स हो गया, इसके लिए आपने देखा होगा कि एक डंडा रहता है जिसमें मारते हैं, है ना। लेकिन वॉलीबॉल में केवल एक बॉल होता है और उसको खेला जाता है। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा पूछा आपको। तो आप इसका आंसर क्या लेंगे भाई, बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी। आप ABCD लिखकर पूरा देख लीजिएगा जेड तक। उसमें आपको दाएं से जाना है 18वां अक्षर के, फिर दाएं 7वां अक्षर देखना है कि कौन सा होगा। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 45389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पिता के मामा की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है। बहुत सरल क्वेश्चन पूछ दिया हूं, है ना। मेरे पिता के मामा की बेटी, तो सोचिए आपके पिता, उसके बाद उनके मामा की बेटी, बस इतना ही सोचना है ना। आप अपने आप को वहां सेट करिए और सोचिए कि आपके पिता, अब उनके बाद उनके मामा, फिर उनकी बेटी किस प्रकार संबंधित होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुआ। नेक्स्ट, एक पंक्ति में रिया बाएं से 23वें स्थान पर तथा दाएं से 37वें स्थान पर है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी जो मेरा रीजनिंग का टेस्ट सीरीज है उसमें करा दिया है, तो देख सकते हैं आंसर वहां से भी। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी आपको कुल संख्या पूछेगा, जैसे में पूछा है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, मतलब टोटल पूछ रहे हैं, है ना, बाएं से और दाएं से बता दिया गया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और एक माइनस कर देना है। तो दोनों को प्लस करिएगा, आएगा आपका 60, फिर एक माइनस करिएगा तो आ जाएगा 59। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपका पैटर्न से क्वेश्चन है, और पैटर्न से एक क्वेश्चन होना ही है यार, 100% एक क्वेश्चन होगा, आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉल्व करेगा पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी, 133, 133। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और नया प्रश्न आपके लिए। एक दीवार घड़ी में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार इसी प्रकार बजती है, तो 24 घंटे में बजेगी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 बार। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है आपको, जो दिया है उसका अर्थपूर्ण व्यवस्थित क्रम आपको जमाना है। जैसे गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो सबसे पहले आपका आएगा जनसंख्या। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो बेरोजगारी भी आएगी, और बेरोजगारी है तो सिंपल सी बात है, आदमी गरीब ही रहेगा, क्योंकि बेरोजगार है तो पैसे रहेंगे नहीं उसके पास, तो गरीबी आ जाएगी।
और गरीबी के कारण बीमारी आ जाएगी आपको, और बीमारी से क्या हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24153। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी बराबर आकाश नीला है, बी डी बराबर नीला रंग और डी ई सी बराबर रंग अच्छा है, तो अच्छा का संकेत है। आपको यह बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई। ई जो है वो अच्छा का संकेत है। आपको दिख रहा होगा, आंसर से ही समझ आ रहा होगा, सॉरी क्वेश्चन से ही समझ आ रहा होगा। ए बी सी में देखिएगा आकाश नीला है बस लिखा है, मतलब ए बी और सी का अर्थ लिखा है। ए का आकाश हो गया समझो, बी का आपका नीला हो गया और सी का है। फिर बी डी में आप देखिएगा तो बी का अर्थ नीला हो गया और डी का अर्थ हो गया आपका रंग। फिर डी ई सी, तो डी का मतलब हो गया आपका रंग, ई का मतलब हो गया अच्छा और सी का मतलब हो गया यहाँ फिर से है। तो आपको पूछा है अच्छा का संकेत है, तो अच्छा का संकेत हो जाएगा आपका ई। क्लियर। ऐसे आपको बनाना है। चलिए अब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न देखेंगे, फिर आपका 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगा फ्रेंड। पहला ही क्वेश्चन शानदार है, नानकुन टुरी कूद कूद के पार बांधे। ये आपका जनौला है, छत्तीसगढ़ी जनौला। इसके ऑप्शन आप देखेगा, दर्जी, किसानेन, सुई जीप। ये आप घर में भी सुने होंगे, ज्यादातर दादी लोग ऐसे हमको पहेलियां बुझाने पूछते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार ऑप्शन नंबर सी सुई। सुई को आप देखिएगा छोटा सा होता है, लेकिन इसे कूद कूद के बहुत सारा आपका जो भी आपको सिलाई करना है सबको सिलाई कर देगा वो। क्लियर। अगला देखिएगा, बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75 दिन तक चलता है भाई, याद रखिएगा। बस्तर वाले जो बच्चे देख रहे होंगे वो एक बार हमें कमेंट्स कर देंगे यार कि हम बस्तर से हैं और सारे वीडियो आपका देखते हैं सर करके। चलिए आगे देखिएगा, किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, तो बताइएगा डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल, नरेंद्र मोदी या विष्णुदेव साय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णुदेव साय। इनसे पहले थे भूपेश बघेल जी और इनसे पहले थे रमन सिंह जी, और अभी छत्तीसगढ़ का वर्तमान में मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। याद रखेगा, हमने जो आपका कैबिनेट मंत्री वाला जो टेस्ट सीरीज बनाया है छत्तीसगढ़ के से संबंधित, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट में हमारे पुराने चैनल में वो मिल भी जाएगा आपको। उनसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसलिए आप उसको करके जाइएगा ऐसा वाला। ठीक है। शिक्षा मंत्री पूछ सकता है भाई, बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि आप शिक्षा से रिलेटेड हैं इसलिए। साथ ही आपका नरेंद्र मोदी तो सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला देखिएगा, मड़वा महल कहाँ है, कबीरधाम, रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम, यहाँ मड़वा महल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गुंडाधुर, ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका हनुमान सिंह, ऑप्शन नंबर डी है सुरेंद्र साय। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी, ये तो जानते ही आप। हमको पूछा है तात्या टोपे किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, और हनुमान सिंह वाला भी क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में कराया था भाई, उसको भी देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन बनता है उससे भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए गुंडाधुर। नेक्स्ट, चंद्रहासिनी देवी मंदिर किस जिले में है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। रायगढ़, शक्ति, जसपुर, दंतेवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति। शक्ति जिले में भाई, जब से शक्ति जिला बना है नया, है ना, तो चंद्रहासिनी देवी का जो मंदिर है जो कि चंद्रपुर में है ना, वो शक्ति जिला के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला बेहद शानदार क्वेश्चन है और इस बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। बैकुंठपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैकुंठपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार कम्युनिटी सेक्शन में डाला था कमेंट्स के लिए, तो बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर भी दिए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोरो घाटी। ये आपका छत्तीसगढ़ की फूलों की घाटी है भाई। चलिए अगला देखिएगा, महतारी एक्सप्रेस का टोल फ्री नंबर क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 102। महतारी एक्सप्रेस का टोल फ्री नंबर है 102। यदि आपको 108 पूछे तो सभी जानते हैं, है ना, जब भी एक्सीडेंट होता है सीधे 108 में फ़ोन लगता है। एक है आपका 1099, ये आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है भाई, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको आंसर देना ही है और करेक्ट आंसर देना है फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।